ॐ नामाश्रितेश मधुरं मधुराश्रमितेस्य बुद्धिं प्रबोधशक्तिं भक्तिं व्यास परमो परिभावयामि कर्मादिदोषदहनो दुरिताय च हन्त्रिः प्रमोदप्रवे तं श्वेतसूर्यः ज्ञानोश्चमतः प्रशमो परिमायमंसुः सोऽसो प्रकाशयत्वे ॐ श्री हृदेशमतिः ओम श्री परमात्मा नमः। देखिए हमारा यह सनातन धर्म है और ये धर्म सदियों से टिका हुआ धर्म है। आज छोटी छोटी संस्थाएं तो काल आई हैं, बाकी सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है हमारा। इसे अगर हम टिका के रखेंगे, जब जब ये धर्म जाता है तब तक ही हमारा देश गुलाम होता है, ये याद रखो। और जब जब गया आप लोगों ने देखा है तब तब ये देश गुलाम हुआ है। राणा प्रताप का किस्सा देखो कि उसने अपने देश को बचाया और कितनी मेहनत की उसने कि अपने पिता को उन्हें गुलाम देखा था और उन्होंने मुगलों से छुड़ाया अपने और सनातन धर्म का झंडा इस देश में फहराया मेरे प्यारे हो, और ये देश को बचाया उन वीरों ने। आज ये उन वीरों की धरती है। अगर आज आप नहीं समझोगे तो फिर पता नहीं समझने का समय आएगा कि नहीं। जाग उठो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ क्यों रोते हो। फिर रोने का समय रहता है और याद रखो कि समय से ज्यादा कोई चीज नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि प्रद्युम्न सिन्हा इत्यादि और हमारे और भी लोग बैठे हैं जिनका नाम नहीं आता है, और योगी जी तो यहाँ बोल ही रहे थे, अभी गए हैं यहाँ से। कहने का तात्पर्य यह है कि अमुक लोगों का नाम भी मुझे याद नहीं होगा, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा, ये धरती वीरों की है और वीरों की रहेगी। और उन्होंने कितना कितना बलिदान दिया है इस धर्म के लिए और अपने धर्म को भी बचाने के लिए बहुत सा बलिदान दिया है। मेरे प्यारे हो, छत्रपति शिवाजी ने अपने पिता को जब गुलाम देखा तो मुगलों को सिर नहीं झुकाया। उसने ये कह दिया मैं यहाँ सिर नहीं झुकाऊंगा, केवल अपने पिता को सिर झुकता है और मेरा इस धरती माता को सिर झुकता है, वरना मैं किसी को सिर नहीं झुकाऊंगा। और उस वीर ने इस धरती पर नहीं झुकाया, उन्होंने केवल उन्हीं को सिर झुकाया जिन्हें झुकाने का था। अपने पिता को झुकाया जबकि वो गुलाम थे, जब भी नहीं झुकाया। तो हमारी धरती पर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। छत्रपति शिवाजी ने, जो अगर छत्रपति शिवाजी इस देश में नहीं होते तो हमारे देश में हिंदू भी नहीं होते। शक्ति है और सनातन है, इसलिए उन वीरों ने हमारे धर्म को बचाया है और हमें अभिमान होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सभी वीरों को हम सब संतों का आशीर्वाद है कि उनका कोई बाल बांका नहीं कर सके, चाहे देश में कोई भी आ जाए। और हमारा यह सनातन धर्म प्राचीन है और सनातन है और सर्वोपरि है, और कोई भी सर्वोपरि धर्म नहीं है। और एक चीज है, ये सनातन धर्म ऐसा है जो किसी भी धर्म पर तराप नहीं मारता, ना किसी धर्म को कुछ कहता। फिर भी बार बार किसी धर्म पर तराप क्यों मारी जाती है, ये विचार करवा जी बात से। क्यों? इसने जो हमें बचा रहा, जिसके पाए हमारे चार हैं, एक भगवान राम हैं, दूसरे भगवान कृष्ण हैं, और तीसरे भोलेनाथ हैं, और चौथे बजरंगबली हैं।
अगर उनके ऊपर यह सनातन धर्म सदियों से टिका हुआ है और हमेशा रहेगा और उन्हें कोई नहीं मिटा सकता और नहीं किसी ने आज तक उन्हें मिटाया है। इसलिए मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। जो हमारे इस धर्म को मिटाने के लिए जाते हैं वो खुद एक दिन मिट जाते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान का नाम मिटाने के लिए गया था और उसने कहा स्कूलों में है बच्चों को जो राम का नाम ले उसे मार डालो, तो डरियाया कोई भगवान का नाम नहीं लेता था। सब लोग डरते थे कि जो भगवान हिरण्यकश्यप भगवान नहीं कहा और भगवान को भगवान कहा तो वो हिरण्यकश्यप मार देगा। मारने के भय से कोई बोलता नहीं था। और आज याद रखें कि फिर उन्हीं के घर में ऐसा वीर पैदा हुआ जो भक्तों में शिरोमणि कहलाया, प्रहलाद भक्त, और उसी ने राम नाम की ध्वजा फहराई। और एक दिन वो हिरण्यकश्यप नहीं रहा और वो भगवान इस धरती पर रहा। इसलिए हमारा देश जो है पहले से ही वीरों की भूमि का देश है। इसमें कोई ना कोई वीर पैदा हो जाता है। जब हमारा धर्म जाता है तो कोई ना कोई कहीं किसी कोने में पैदा होता है। कोई आत्मा इतनी पवित्र पैदा होती है जो इस देश को बचा लेती है। और आज भी वही है कि जो आज भी हम बचा रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, ऐसे वीरों आज भी हैं। वो छिपे रहते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज कहीं भी बैठे हो, अगर हम लोग कहीं के गुलाम हो जाते, पर एक आत्मा तो ऐसी बैठी है जो हमें नहीं कहीं गुलाम होने दे रही है। नहीं तो कब के गुलाम हो जाते मेरे प्यारे हो। याद रखो कि ये देश वीरों की भूमि का है, सनातन धर्म का है और सनातन धर्म सदियों से है और सदियों तक रहेगा। इसे कोई नहीं मिटा सकता। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा की है और कहा है यदा यदा धर्म यस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्म स्थापना तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और प्रकट करता हूँ साधु पुरुषों के लिए और धर्म का रक्षण करने के लिए। हर युग युग में अवतार धारण करता हूँ, युगे युगे है। हर युग युग में जब हम पे संकट आता है तो भगवान भी आ जाते हैं, पर भगवान देर में आते हैं, हमको संभालना जरूरी होता है। जब तक वो आएंगे तब तक तो हमें इस देश को संभाल के रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे संतों भी बाहर निकलते हैं तब जब अति हो जाता है, उससे पहले वो नहीं निकलते। अभी हमने थोड़े दिन पहले सनातन धर्म की रैली निकाली गई थी जो पूरे सौराष्ट्र में घूमती थी। 200 से 250 साधु लेकर हम लोग घूम रहे थे और अभी ये पोरबंदर में इसकी समाप्ति हुई। मेरे प्यारे हो, पूर्णाहुति हमने उसकी पोरबंदर में की। कहने का तात्पर्य यह है कि संत लोग बार बार नहीं निकलते और जब हमारे धर्म पर कोई काम मरेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये भी नक्की है। हम बाद में बाहर निकलेंगे तो जब वैसे ही निकलेंगे। जाग उठो तुम धर्म के वीरों, जो गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर मूड पकड़ के और रोते हो, फिर तो रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा भाई। और जब हमारे संत उठते हैं तो वो कहते हैं तो धर्म के लिए उठते हैं, और धर्म जब जाता है वो हमारा एक का नहीं है, सबका ही है, सर्वोपरि है। सनातन धर्म हम सबका है और हमेशा रखेंगे और रहेगा। अगर उसकी ओर कोई नजर उठाएगा तो उसने पत्थर उठाया तो हाथ काट देंगे, और मुंह उठाया तो नार नहीं रहेगी। इसलिए सनातन धर्म हमेशा रहेगा और रहा है और रहेगा, वो नहीं मिटेगा जब तक इस धरती पर वीर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय समय की कीमत होती है।
बिगड़े पीछे फेर मिले नहीं समय आवड़ी जाड़ी, अमर नहीं है कोई दुनिया में, एक रहती अमर कहानी दो वाला है वो हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए आदमी से ज्यादा आदमी के समय की कीमत है, हैं? इसलिए कह रहा हूं धर्म हमारा है और हमें बचाना है। हम सब उसका साथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक बनकर रहेंगे तो हमारा धर्म हमेशा बना रहेगा। और जब इस धर्म पर कोई भी तरफ मारते हैं तो एक तुम्हें नहीं, हमारे संतों को भी, क्योंकि अन्न तो इस भारत का खाते हैं और इस भारत का अन्न खाते हैं तो इस भारत में रहते हैं, तो हमें भी दुख तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें हाथ न उठाना पड़े, सभी लोग अपने धर्म की तरफ ध्यान रखें और अपने धर्म को बचाएं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।